वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे, अपने और इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। हम चैप्टर नंबर 5 की कंटिन्यूशन कर रहे थे। उसके अंदर एक दो टॉपिक रह गए थे और फिर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज पढ़ने वाला, हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पढ़ा था और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के हमने एडवांटेजेस भी देख लिए थे, ठीक है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता क्या वो भी देख लिया था। आज उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करनी है, उसकी डेरिवेशन करनी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी है क्या और कैसे फाइंड आउट करते हैं, ज़रा देखते हैं उसको। ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है कि हमारे पास जब किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट के अंदर डाला जाएगा और वो आर्थ के गिर्द रोटेट करेगा, तो जाहिर बात है कि कोई मिनिमम वेलोसिटी चाहिए जिसके साथ उससे सैटेलाइट के उस ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किया जाएगा ताकि वो अर्थ के सेंटर के अर्थ के गिर्द घूमना शुरू कर दे। वो मिनिमम वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। जैसे कि नाम के साथ रिप्रेजेंट ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिट के साथ वेलोसिटी है। डेफिनेशन लिखिए, वेलोसिटी विद विच सैटेलाइट लॉन्च इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर एंड एट हाइट एच इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। जाहिर बात है किसी हाइट के ऊपर होगी और उसका रेडियस भी हमारे पास आर होगा, ठीक है। तो ऑर्बिट के अंदर लॉन्च करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए सैटेलाइट को, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। अब इसकी मैथमेटिकल रिलेशन की तरफ जाते हैं। मैथमेटिकल रिलेशन के पहले थोड़ा सा लिखना पड़ता है। सैटेलाइट जिस टाइम मूव करता है ऑर्बिट के अंदर, तो उसको मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल जो है सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान, वो हमारे पास प्रोवाइड करेगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सैटेलाइट को हम लेते हैं कि कंसिडर करते हैं सैटेलाइट का मास m है, वो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 के साथ मूव कर रही है हाइट h के ऊपर, ठीक है। और उसका जो जिस ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही है उसका रेडियस r0 है। तो उसकी डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो है उसका फार्मूला, हमारे पास क्या सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला है एम वी स्क्र ओवर आर। तो v की जगह पे हमने v नॉट कर दिया और r की जगह पे r नॉट कर दिया, ओ फॉर ऑर्बिट्स, ठीक है। और ऑर्बिट के लिए एम वी स्क्र ओवर आर नॉट हो गया। अब ये जो फोर्स है ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल प्रोवाइड करेगा। तो ग्रेविटेशनल पुल की वैल्यू हमारे पास है एम जी, यानी कि ग्रेविटी या वेट के इक्वल है, ठीक है। ये वेट हमारे पास एफ सी यानी कि सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल हो जाएगी। एम जी इज इक्वल टू एफ सी, यानी वेट, दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। दोनों की वैल्यूज़ को हमने इक्वल कर दिया, एम वी स्क्र अवर आर और इज इक्वल टू एम जी कर दिया। एम एम से कैंसिल हो गया, पीछे रह गया वी नॉट का स्क्र अवर आर नॉट इज इक्वल टू जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वी नॉट का स्क्र हो जाएगा जी आर नॉट के। तो हम सिर्फ वी नॉट की वैल्यू लेना चाहते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया हमने। जब स्क्वायर रूट लिया हमारे पास तो वैल्यू आ जाएगी जी आर अंडर रूट, राइट। अच्छा, अब हमारे पास ये जी आर अंडर रूट, ये जो वैल्यू आई है सिंपल वैल्यू है, लेकिन हम तो सैटेलाइट को हाइट के ऊपर लॉन्च करते हैं। जाहिर बात है अर्थ के सेंटर से तो वो काफ़ी ऊपर होती है, ज़मीन की सरफेस से तो काफ़ी ऊपर होती है सैटेलाइट, तो हमें हाइट को भी इनकाउंटर करना पड़ेगा। आर जो रेडियस है ये हमारे पास था सिर्फ ज़मीन की सरफेस से जो है ना जी की वैल्यू। तो हमने क्या किया, अब जिस टाइम हाइट पे जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा आर नॉट प्लस एच। अब हम हाइट को भी कंसिडर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आर प्लस आर नॉट प्लस एच या आर प्लस एच, इसको लिख देंगे, ठीक है। और जी एच हमारे पास क्या होगा, उसकी आर की वैल्यू लिखी ना, आर प्लस एच, ठीक है। तो आर हमारे पास क्या रेडियस ऑफ अर्थ है, आर नॉट भी ले सकते थे, मैंने कैपिटल आर के साथ इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और एच हमारे पास क्या है, उसकी हाइट होगी। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या करते हैं, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा हमारे पास क्या होती है, 8 किलोमीटर पर सेकंड के करीब होती है। बिल्कुल अर्थ के करीब करीब जो हाइट लेते हैं ना हम उसके ऊपर 8 किलोमीटर पर सेकंड, सेकंड के अंदर 8 किलोमीटर बहुत हाई स्पीड है। इसको हम अगर आवर्स में चेंज करें तो हो जाएगा 29,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। व्हाट आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इनको ज़रा गौर से सुनिएगा। हमारे पास होता क्या है कि अर्थ आपको पता है कि अपने ही एक्सिस की गिर्द जो रोटेट करती है वो 24 आवर्स के अंदर ना रोटेट कर लेती है। अपने ही एक्सिस की गिर्द जो अर्थ की रोटेशन है वो 24 आवर्स के अंदर होती है। तो जब हम क्या करते हैं, जो सैटेलाइट हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऐसे सैटेलाइट हैं जिनकी स्पीड को ना हम
अर्थ की स्पीड के साथ ना मैच कर देते हैं, यानी जिस स्पीड के साथ अर्थ मूव करे उसी स्पीड के साथ ये भी 24 आवर के अंदर अपना चक्कर पूरा कर लेते हैं। इसलिए हमारे पास क्या करते हैं, एक ही पोजीशन के ऊपर रहते हैं। जिस स्पीड के साथ अर्थ मूव करेगी ये भी उसी स्पीड के साथ मूव करते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इनकी वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है। विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ये इनकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है और स्टेशनरी रुके हुए नज़र आते हैं, क्योंकि जिस स्पीड में हम, जिस तरह हम हैं, अगर हम भी अर्थ की जो स्पीड है उसके साथ हम भी तो मूव कर रहे हैं तो हमें भी अपनी वेलोसिटी फील नहीं होती। इस तरह ये सैटेलाइट भी अर्थ की वेलोसिटी के साथ मैच कर दिए जाते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। ये हमारे पास तकरीबन 40,300 किलोमीटर की हाइट के ऊपर होते हैं नॉर्मल, ठीक है। ये सैटेलाइट ख़ास किस्म के सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं। एक्सरसाइज की मैंने हेडिंग नहीं दी, डायरेक्ट हमने कंटिन्यूशन जा रही थी तो हमने क्या कर दिया, क्वेश्चंस लिखने शुरू कर दिए। पहला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड। ऑर्बिटल जो स्पीड हमने अभी पढ़ी, ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ी, वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसका फार्मूला है GH/R+H। तो यानी कि जी पे डिपेंड करेगी, रेडियस पे डिपेंड करेगी और हाइट पे, यानी कि कितनी हाइट के ऊपर है और उस हाइट के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू भी चेंज होगी ना। जितनी हाइट पे जाएंगे जी की स्मॉल वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होगी, तो GH वो हमारे पास उस पर भी डिपेंड करेगी और जितनी हाइट पे ऊपर आप रखेंगे उस पर डिपेंड करेगी। जितना अर्थ के करीब रहेगी सैटेलाइट उतनी इसकी स्पीड जो आपको है ना फास्टर स्पीड रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अर्थ से ऑर्बिटल स्पीड हमारे पास क्या होगी, फास्टर होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर कि अगर आपको मास ऑफ मून फाइंड आउट करना है तो कैसे कर सकते हैं, कर भी सकते हैं कि नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो हमारे पास क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर के अंदर आपने ये लिखना है कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, जिस तरह मास ऑफ अर्थ का फार्मूला था वहाँ पे मास ऑफ मून का फार्मूला लगा दें। एम कर दें, वहाँ पे ME किया था, यहाँ पे एम कर दें। आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर और GM यानी कि ये ग्रेविटी है मून के ऊपर जो उसकी वैल्यू होगी, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू 6.67। तो हमारे पास ये दो तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, रेडियस रिक्वायर्ड होगा, वैल्यू ऑफ जी रिक्वायर्ड होगी और कैपिटल जी रिक्वायर्ड होगा, तो हम मास ऑफ मून फाइंड आउट कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्ली जो साइंटिस्ट थे पुराने ज़माने के, न्यूटन से पहले की बात हो रही है, तो वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में उन्हें क्यों नहीं कुछ पता था, उन्होंने क्यों नहीं गेस की, ऐसी क्या रीज़न थी। तो रीज़न ये है कि हमारे पास आपको पता है ये फोर्स बहुत छोटी, आज के ज़माने में भी हम क्या करते हैं, ये फोर्स फील करना मुश्किल है डेली लाइफ के अंदर, क्योंकि डेली लाइफ के अंदर ये मैसेज बहुत छोटे छोटे होते हैं, और डेली लाइफ के अंदर ऊपर वाले जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ और मून वगैरह, उनका मैसेज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये तो फोर्स फील होती है, लेकिन डेली लाइफ के अंदर ज़रा मुश्किल है, तो क्योंकि मैसेज बहुत कम होते हैं। तो इसके लिए सेंसिटिव डिवाइसेस चाहिए जो इसको डिटेक्ट कर सके, तो पुराने ज़माने के अंदर वो सेंसिटिव डिवाइसेस नहीं थे जो इनको डिटेक्ट कर पाते, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास वाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ज़ाहिर बात है पूरे यूनिवर्स के जो सिस्टम है वो इस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से कायम है। अल्लाह ताला ने इस फोर्स के ज़रिए जितने भी आसमान के ऊपर सितारे हैं, प्लैनेट्स हैं, मून है, उन सबको हमारे पास एक सर्कल के अंदर घुमा रखा है। ये फोर्स ही उसके अंदर हेल्प करती है। ग्रेविटेशनल पुल ही है जो कि अर्थ को मूव करवाता है सन के गिर्द, प्लैनेट्स को मूव करवाता है सन के गिर्द, और इवन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को मूव करवाता है अपनी हमारी अर्थ के गिर्द कम्युनिकेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं। इसलिए फोर्स हमारे पास बहुत ज़रूरी है। अगर ये फोर्स वेनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। प्लैनेट्स मूव नहीं कर पाएंगे, अर्थ मूव नहीं कर पाएगी, सन के साथ जाके मिल जाएगी, टकरा के सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सारा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। उसके बाद हमारे पास एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये कि ज़रा इसको समझना पड़ेगा आपको कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर स्टेशन एट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स पे इनको क्यों स्टेशन किया जाता है, क्यों हमारे पास रखा जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट को। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगी या वेदर सैटेलाइट होगी, उनके लिए एंटीनाज या डिश एंटीनाज यूज़ किए जाते हैं, आपको पता है, छत वगैरह के ऊपर। तो वो हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट हैं, आपको पता है कि ऑर्बिट्स ऐसे ऑर्बिट्स हैं जो कि जिनकी स्पीड जो है ना वो अर्थ की स्पीड के साथ मैच हुई है, एक ही पोजीशन के ऊपर रहते हैं, आज जहाँ पे अर्थ मूव करेगी वहाँ पे यही मूव करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अपने डिश को जो कम्युनिकेट करनी है उनको हम एक ही डायरेक्शन पे रख पाते हैं। एक ही डायरेक्शन में रखेंगे तो वो हमारे पास स्पीड ऑफ अर्थ के साथ मूव करते रहेंगे, वो तो हम कम्युनिकेशन आसान हो जाएगी। अगर हम ऐसा ना करते, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर उनको ना रखते, किसी और ऑर्बिट के अंदर उनको रखते, तो फिर क्या होता, इन सैटेलाइट्स की स्पीड हमारे पास क्या होती, डिफरेंट हो जाती,
ठीक है। अर्थ की स्पीड डिफरेंट होती, तो अर्थ आगे निकल जाती है, ये पीछे रह जाते हैं, या ये आगे निकल जाते हैं, अर्थ पीछे रह जाती है, तो बार बार आपको एंटीना को चेंज करना पड़ता है। कभी एक डायरेक्शन में एंटीना को कर रहे होते हैं, कभी दूसरे, ट्रैक करना पड़ता है बार बार कि वो जिस डायरेक्शन में जाते हैं उस वक्त। तो ये बड़ा मुश्किल काम था। हम चाहते हैं कि एंटीना वगैरह सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फिक्स करके छत के ऊपर लगा दें और बस ये काम करते रहें। तो ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हमारे पास क्या करेंगे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स को हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। अब इस चैप्टर के सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इनके क्वेश्चन आंसर्स को लाजमी अपनी कॉपीज़ पे लिखना है। नोट्स इसको नहीं मिल रहे वो मुझे बताए, इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अपना और इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा।